हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो 10 सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? ओके, ए schizophrenia, B delirium, C manic psychosis, D OCD। ओके गाइस, तो जो अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आता है इसका सब पार्ट होता है, इसका एग्जाम्पल है ना, जैसे वो है डिलीरियम। ओके, एक को बताती हूँ, हेलुसिनेशन और आपका डिमेंशिया। आपने साइकेट्रिक तो बुक में देखा होगा ना, जो सारे चैप्टर्स हैं, इसकी जो मेन हेडिंग है उसका नाम ही अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। तो यहाँ हमसे एग्जाम्पल पूछ लिया गाइस, देख रहे हो, चैप्टर का मेन हेडिंग पूछी गई है और इसके ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें दे दिया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, नर्स लीना was pointing a 35-year-old male patient who was receiving blood transfusion. On assessment, the nurse found that the respiratory rate is 24 and blood pressure is 90/60. Which of the following is priority action by the nurse? Okay, तो यहाँ बीपी ना फॉल डाउन हो रहा है और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ओके, सो अगर हमें ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, तो हमारी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी एज ए नर्स हम सबसे पहला एक्शन क्या लेंगे? सो ऑप्शंस हैं, स्लो द इन्फ्यूजन रेट, बी इमीडिएटली फ्लश IV लाइन विद नॉर्मल लाइन, सी इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, डी नोटिफाई द डॉक्टर। ओके, बीपी डाउन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले एक्शन क्या लेंगे? हम स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन को, क्योंकि एनाफ्लेटिक शॉक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिचुएशन में। और इन केस अगर बीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो सर्कुलेटरी लोड बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उस सिचुएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? स्लो द इन्फ्यूजन रेट। ओके, इस क्वेश्चन से मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा बीपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली सिचुएशन को। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ अंडरवेंट अ C5C6 एंटीरियर cervical disectomy. Okay, which priority nursing diagnosis should a nurse document in the plan of care of this patient? आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है और नर्सिंग प्रायोरिटीज़ पूछी जा रही है, और यहाँ पे C5C6 एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी है, तो हमें नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है। तो उसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है पोटेंशियल इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, ऑप्शन सी है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, और ऑप्शन डी है पोटेंशियल इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। तो गाइस इसका आंसर है डी, पोटेंशियल इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि C5C6 एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी है। तो सबसे पहले हमें ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना होगा ना, तो उसे इफेक्टिव करना होगा, तो हमें मेन हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, नर्स लीजा इज असेसिंग अ पेशेंट हु विजिटेड OPD with tentative diagnosis of hematological disorder. She noted that the patient has smooth and reddened tongue, okay, and ulcer at the corner of the mouth, जिसको हम चिलियोसिस भी कहते हैं। ओके, मेडिकल टर्म में हमारा चिलियोसिस बोलते हैं इसको, अल्सर होते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ में। सो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज़ मोस्ट लाइकली इन द पेशेंट? सो गाइज, जो ये सिचुएशन होती है ये लो हीमोग्लोबिन के कारण होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों के ऑप्शन बता देती हूँ क्यों रीज़न से अगर हम करेंगे, क्योंकि RB और जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होता है तो आयरन डेफिशिएंसी का साइन होता है, और ये जो हो रहा है ना आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। अगर RBCs इंक्रीज़ हो रही है तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा में दिखा जाता है, जब हमारा जो एलिवेटेड होते हैं ना RBCs,
वहीं अगर पीपीटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो ये होता है अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं या उनको कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो ये भी नहीं होगा। और आपको पता ही है WBC अगर डाउन हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में अल्सर तो होगा ही नहीं ना। इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तो WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। ओके, लो हीमोग्लोबिन के कारण पेशेंट को माउथ टंग रेडन हो रही हैं और अल्सर हो रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अ 60-year-old मेल पेशेंट हु हैड ए लेफ्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट was discharged from the hospital 1 month before. He called the nurse reporting acute constant pain in the left groin and hip area और उसको फील हो रहा है कि जैसा लग रहा है कि लेफ्ट लेग इज शॉर्टर दैन द राइट. ओके, अ नर्स एडवाइजेस द क्लाइंट टू कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली सस्पेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन. ओके, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, लेफ्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट का, वो डिस्चार्ज हो गया था 1 महीने पहले, बट उसको एक कॉल करता है नर्स को, बोलता है कि उसको अक्यूट कांस्टेंट पेन हो रहा है अपने लेफ़्ट एरिया में, लेफ़्ट ग्रोइन में एंड हिप एरिया में, और ऐसा लग रहा है कि लेफ़्ट लेग ना छोटा हो गया राइट लेग से. तो नर्स उससे बोलती है आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए. क्या रीज़न होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये हमसे पूछा है कि नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया. तो ऑप्शन है ए, असेप्टिक लूजनिंग ऑफ द प्रोस्थेसिस. ऑप्शन बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. ऑप्शन सी, डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस. ऑप्शन डी, वुंड इन्फेक्शन. तो गाइस का ऑप्शन होगा सी, डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस. ये कॉम्प्लिकेशन है अगर पेशेंट ये सब सिचुएशन फील कर रहा है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड with hydronephrosis. Which assessment should a nurse perform to obtain the most accurate determination of fluid balance in this child? Option A, measuring the client intake and output. B, weighing the client. C, assessing for edema. D, evaluated serum electrolyte levels. तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लूइड बैलेंस का. हमें बच्चे का हर दिन का वेट चेक करना है. So seventh question है, AFP is elevated in which of the following condition? Option A, spina bifida culta. Option B, omphasil. Option C, gastroschisis. और ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम. गाइस AFP इंक्रीज होता है, एलिवेटेड होता है, तो बच्चे में न्यूरल डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट अगर एलिवेटेड आ रहा है तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, स्पाइना बाइफिडा कल्टा. क्वेश्चन 8 है, abnormal copper accumulation is seen in which of the following disease? सो उसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विल्सन डिजीज़, ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन सी सुजुगिन डिजीज़, ऑप्शन डी हेमोक्रोमेटोसिस. ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी सुजुगिन डिजीज़ क्या होती है. ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें अपनी हेल्दी बॉडी सेल्स को, अपनी ही बॉडी के कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, किल करने लग जाती हैं. ऑप्शन डी है हेमोक्रोमेटोसिस, इसमें क्या होता है आयरन का ओवरलोड हो जाता है. सो इसका ऑप्शन पार्किंसन डिजीज़ के बारे में हमको पता ही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. अब मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ कि अगर कॉपर एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लग जाता है बॉडी में तो विल्सन डिजीज़ हो जाती है, जिसके साइन एंड सिम्टम इस टाइप के हैं, देख सकते हैं आप. इसमें जो इफ़ेक्ट करेगा अगर कॉपर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो CNS डिसऑर्डर होते हैं, हेपेटोमेगेली होता है, आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, कायसर फ्लेशन रिंग होने लग जाती है आइस के आसपास ना, और कार्डियोमायोपैथी, रीनल ट्यूबर डिसफंक्शन. ओके, विल्सन डिजीज़ के कॉपर अक्यूमुलेशन के कारण होते हैं. ओके, ऑप्शन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन अप्रोप्रिएट टू स्क्रीन फॉर जॉन्डिस इन चाइल्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये. ऑप्शन ए है स्किन ओवर सैक्रम, बी ऑप्शन स्किन ऑफ एब्डोमेन, ऑप्शन सी ईयर पिना, ऑप्शन डी नील बेड. ओके, सो इसमें हम क्या देखते हैं, बच्चे का एब्डोमेन से पता करते हैं कि जॉन्डिस की कहते हैं ना जॉन्डिस का आपको पता चल जाता है कि बच्चे का सबसे बेस्ट होता है कि उसका बच्चे का एब्डोमेन चेक करे, स्किन ऑफ द एब्डोमेन. ओके, सो 10th क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लोराइड डेफिशिएंसी इंक्लूड. एक तो हमने कॉपर एक्यूमुलेशन का लिया था, अब एक फ्लोराइड के साइनम्स, अगर फ्लोराइड की कमी हो रही है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे. ऑप्शन ए है वीक बोन, ऑप्शन ए है वीक बोन, ऑप्शन बी येलो ब्राउन स्टेनिंग टीथ,
ऑप्शन सी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन डी जॉइंट स्टिफनेस। तो गाइस इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।